हाँ ये सही है। ले शराबें पियो, मुजरे देखो, दूसरों की गांड में उंगलियां करो, फिर जब फंस जाओ ना काम आशिक वाले गाने गा लो। ऊपर से पैंचो गायसरे जैसे आतिफ असलम का पुत्र लगा हुआ है। लेकिन नहीं, इतनी गंदी चीज आतिफ असलम नहीं कर सकता, क्योंकि जितने अब तक इसके टोटे निकल चुके हैं ना, लगता है आधा बचपन कोठे में ही गुजारा है। सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि मैं इतना बुरा हूँ नहीं जितना बुरा मुझे बना दिया। हाँ नहीं बुरा नहीं हूँ, बस थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ, थोड़ा सा मुजरा देख लेता हूँ, बीवी होते हुए भी दूसरी औरतों की चुमिया ले लेता हूँ, और साथ ही एक अदद लड़का रखा हुआ है जिसके रोजाना मजे ले लेता हूँ। बस बाकी और कोई बुरा काम नहीं करता। इधर जो मर्जी कर ले, ये हम चार हैं, डोगर पांचवा, हमारा डरता है। वैसे मानना पड़ेगा हरामियों में भाईचारा इतना है कि एक साथ ही लोड़े लगे हैं, लेकिन इस हैदर नामी रशियन के कुछ ज्यादा ही लग गए हैं। बेचारे की इज्जत नीलाम हो गई ना, सबने गुलाबी गुलाबी बॉडी जो देखी, और लड़कों को तो क्रश भी हो गया है इस पे। नहीं जाता नहीं मतलब ठीक है, प्यारा है, अब इतना भी नहीं कि बंदा देख के मुट्ठी मार ले। नहीं जाता। और ऊपर से अब भाई साहब इसे एआई का नाम दे रहे हैं। इस हैदर जैसे लोग होते हैं, इन्हें दही लेने भेजो तो बदले में पैसों की जगह कुछ और ही दे आते हैं। इस हैदर की शादी हुई बीवी ने कहा कुछ करो जानू, आगे से कहता है मेरे से ना हो पाएगा, रजब भाई को बुला लो। मतलब जिंदगी अजाब हो गई यार, किसी यूट्यूबर की जिंदगी ऐसे अजाब होती मैंने नहीं देखी। अबे कौन सी अजाब, दुनिया जहाँ के मजे तुम लोग कर रहे हो। बच्चियों को 40-40 लाख रुपए की घड़ियां गिफ्ट हो रही हैं, ऊपर से बहन जो फिर कहते हैं ये तो पास था। अबे पास था तो घड़ियां क्यों गिफ्ट हो रही हैं? तो सच बोलते भोसड़ी के यार वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मुल्क को, इंडिया तक जा रही है उसकी वीडियोस, पर हमारी जो आवाम उसके साथ कर रही है ना। हाँ क्या कर रही है, खोती की तरह उसको सब्सक्राइब किए जा रही है। सही बात है, वैसे रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन लोंडे बाजी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी बाजियां नचाना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फजूल का पैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सस्ती तरीन बदमाशी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट तो कर रहे हैं। बेंचू मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब के मुताबिक तो ये उसकी एक्स है ना, तो दुनिया की कौन सी लड़की अपने एक्स की तारीफ करती है? लोग ब्रेकअप करने के बाद एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, और ये तो पूरी पेश करवा रही है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी सी बात सिंपल और स्ट्रेट कट करूंगा कि पास्ट सबके होते हैं। नहीं, पहली बात ये सबके नहीं, हर बंदा तुम्हारी तरह चूतिया नहीं होता। और दूसरी बात ये, अगर ये पास्ट था तो वीडियोस अब तक मोबाइल में क्यों रखी हुई थी? अपने पोतों को दिखाने के लिए। ये देखो बेटा, ये है तुम्हारे दादाजी की एक्स, देख के मुठ मारो। दलियां वाले पता ना दल्ले कौन ने, दल्ले लीक कर देने ना, दल्ले वाले काम ने। नहीं बेटा, दल्लों वाले काम ये नहीं है, दल्लों वाले काम है बाजियां नचाना, दल्लों वाले काम है शराब पीना, दल्लों वाले काम है बीवी होते हुए भी दूसरी औरतों की चुमिया लेना, दल्लों वाले काम है अपने ही टोटे बनाना। और ये सब क्वालिटीज तेरे में मौजूद है, इवन कि आपको तो सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए इंटरनेशनल दल्ले होने का। ऊपर से इतना कोई हरामी बंदा है, इसके रिस्पॉन्स भी प्लेटफॉर्म के हिसाब से होते हैं। यूट्यूब ऑन होगी तो आ जाएगा टीमो जैसी शक्ल बना के अपनी दर्दनाक कहानियां सुनाने, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया। और जब टिकटॉक लाइव ऑन होगी तो फजूल में अपनी छाती बाहर निकाल के बदमाशी शुरू कर देगा। इतने बेगैरत हो। सिर्फ एक नॉर्मली मजाक वाली पॉडकास्ट करके आई थी, अब सारे अवाम इतनी जाहिल है। ये सही है बहनचोद, शराबें तुम पियो, मुजरे तुम देखो, बाजियां तुम नचाओ, अपनी बुंड के बदले 40-40 लाख रुपए की घड़ियां तुम गिफ्ट लो। जाहिल हम बहनचो, इन जैसे लोग होते हैं और घोड़े की रेस में खोते पे पैसे लगा के रहे होते हैं। हमारे खानदान से ताल्लुक रखता है। मैंने 2.5 साल में जितने व्लॉग किए, मैं टॉप यूट्यूबर बना, टॉप की व्यूअरशिप गई, मैंने फेम का पीक लेवल देखा। नहीं बेटा, तू टॉप का बेगैरत बना, टॉप का हरामी बना, पीक लेवल ऑफ बेगैरती देखी। और जब इस सबसे दिल नहीं भरा तो तूने शराबें भी पी, तूने मुजरे भी देखे, तूने नामहरम के साथ नाजायज ताल्लुकात भी बनाए। जब ये सबके सामने आ गया तो तूने माफी मांगने की बजाय एक बार फिर झूठ बोलते हुए इस सबको एआई और पास्ट का नाम दे दिया। अगली बार जब अपना बवासीर जैसा मुंह बनाकर कोई घटिया सा इंट्रो दे रहे हो, ये लाइनें जरूर ऐड कीजिएगा। मुझे तो लग रहा है कि लड़कियां सिर्फ जेलस हो रही हैं, गालियां दे रही हैं। हाँ तो गालियां ही देंगे ना, जैसे तुमने काम किए हैं, दुआएं तो देने से। और ये जेलस होने की बात कहाँ से आ गई बीच में? वो रजब भट्ट है, ऋतिक रोशन नहीं। इस जैसे लोग हीरा मंडी के आखिरी कमरे में बैठे आवाजें लगा रहे होते हैं, 10 रुपए थे चूपे थे, 20 रुपए थे टापे। कोई चीज या कोई ऐसी अदा शायद मेरे रब को मेरी पसंद आई होगी जो इंसानों को नहीं नजर। अबे कौन सी अदा, कौन सी पसंद? तो बेंचो हर फैमिली व्लॉगर अपनी दुनिया में जी रहे हैं, इनसे नेक तो कोई है ही नहीं। अपनी तरफ से जहाद लड़े सारे जाके। बेटा बीवियां दिखाना, बाजियां नचाना कोने की नहीं, तुम्हारे चूतिया होने की निशानी है। फिर आपके भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जो बॉयज का ग्रुप होगा ना, उसके अंदर इस तरह की बगैरतों वाली चीजें ही होंगी। और ये दोस्ती की खूबसूरती है। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे की टुई में उंगली डालना दोस्ती की खूबसूरती तो है। नहाते हुए एक दूसरे की वीडियोस बना लेना और फिर उन्हीं वीडियोस को देखकर मुट्ठी मार लेना दोस्ती की खूबसूरती तो है। क्योंकि कुछ
गलत भी नहीं है, क्योंकि जब भी मैंने इस शख्स को देखा मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल आया है। 6 महीने हो गए इसकी शादी को, इसमें से 2 दिन ये घर रहे, बाकी दिन क्या करता रहे। लेकिन अब पता चला क्या कुछ करता रहे। और ऊपर से भाई साहब में गैरत की इतनी कमी है, टोटे लीक होने के बाद भी फजूल में एटीट्यूड दिखा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि कोई एक आधा टोटा लीक हुआ हो, ना ना ना, पूरी वैरायटी है इसके टोटों में। लड़की के साथ शराब पीते हुए, मुजरा दिखते हुए, नहाते हुए, हगते हुए, हर एक किस्म का टोटा लीक हुआ है। लेकिन भाई साहब को शर्म फिर भी नहीं आ रही। अब Who is on? कौन इस तेरा प्यो भोसड़ी के। एक तो बेंचो मैट्रिक फेल इंग्लिश ऐसे बोल रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अब्बू लगा हुआ है, और ऊपर से बातें सुनो जरा। तेरे हु इज ऑन बे, जिससे शादी की है ना तूने, भाई है वो उसका, और तेरी तरह नहीं बाजियों के मुजरे पेश करवा रहा हो। और ऊपर से हरकतें चेक करो जरा भाई साहब की। दूसरी बच्चियों की चुमियां लेने के बाद रहे हैं मेरे बगैर बर्थडे क्यों सेलिब्रेट कर ली। बे तूने उसके बगैर मुजरे देख लिए, वो तेरे बगैर बर्थडे भी ना सेलिब्रेट करे। अब इस सब में इसकी अम्मी जी कहाँ है। वैसे तो हर बात में अपने भाषण देने आ जाती थी, बेटे के टोटे लीक होने पे कुछ नहीं कहेंगी। वैसे तो बड़ा बोलती थी दूसरी बच्चियों के हक में, अब जब अपने ही बेटे ने किसी की बच्ची को धोखा दिया उसको कुछ नहीं बोलेंगी। बात तो सही है। असल में आंटी जी को पता है ना, अब कुछ बोलने पे पैसों की जगह गालियां ही मिलेंगी।